आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप ये नहीं जानते कि आपको क्या करना उचित होगा आपके अपने लिए? इस जंगली अज्ञानता से भरे कमतरतम बुद्धिकाल खंड के जाहिल अनर्थ शास्त्र की वैल्यूएशन वाली दुनिया पूर्ति आपूर्ति के सिद्धांत पर जीवन को भी वस्तु मान लेता है और पुरुष की आर्थिक वैल्यूएशन ज्यादा होने से वह स्त्री को भी वस्तु मान लेता है। आज 5 रुपये की वैल्यू मूल्यांकन कल 505,000 रुपये की मूल्यांकन वैल्यू में बिक जाए नैतिक स्तर से। ये नैतिकता की कौन सी मापकता है? ये अनर्थ शास्त्र अपनी मूल्यांकन वैल्यूएशन द्वारा शोषणकारी भी है, चूंकि कोई भी अपनी वैल्यूएशन से नीचे नहीं उतरना चाहता है, नहीं तो उसका जीवन नरकीय होगा ही। अतः समाज के ढांचे में शोषणकारी और शोषक बनते ही रहेंगे। इस अर्थशास्त्र की देन है। और आज की रोबोटिक आधुनिकीकरण की दुनिया में ये अनर्थ शास्त्र बौना और कठोर भी हो चुका है। ये अपनी आर्थिक वैल्यूएशन नीति की शोषक और शोषणकारी अनर्थ शास्त्र पूंजीवादी व्यवस्थाओं को जन्म देकर दुनिया भर की व्यवस्थाओं से सिर्फ 10% लोग ही इस अर्थशास्त्र में पूरी तरह सम्मिलित है। बाकी 90% लोगों को पूरी तरह शामिल नहीं करता। धीरे धीरे नीचे आते आते अधिकतम जनता आंशिक रूप से व 40% जनता इस अर्थशास्त्र से बाहर हो जाती है। अतः ये अर्थशास्त्र 90% लोगों को दुखी किए हुए है। इसलिए ये अर्थशास्त्र नहीं अनर्थशास्त्र है। और इस पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्थाओं से कैसे पूंजीवाद सभी व्यवस्थाओं को अपने शिकंजे में फांसते फांसते आज इतना मजबूर कर दिया है कि पूरी तरह इन व्यवस्थाओं को कब्जे में लेकर पूंजीवादी वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ता जा रहा, अपनी अगोस में लेने के लिए तैयार खड़ा हो चुका है। और दुनिया भर की व्यवस्थाएं पूंजीवाद से मजबूर होकर जनता को पूंजीवादी व्यवस्थाओं के हवाले करने को मजबूर हो चुकी है। कारण व्यवस्थाओं का चुनाव तो पूंजीवादी है ना। लेकिन समय काल दर समय काल जब भी ऐसा होता आया है, प्रकृति कोई ना कोई ऐसी चेतनाएं प्राकृतिक करती रही है कि वो चेतना उस समयाकालिक ज्ञान काल खंडानुसार नई नई व्यवस्थाओं को जन्म देती रही है। चाहे वो काबिलाई जीवन व्यवस्था से सरदारी जीवन व्यवस्था, या सरदारी जीवन व्यवस्था से रजवाड़ी जीवन व्यवस्था, या रजवाड़ी से दुनिया भर में व्याप्त राष्ट्रीय व्यवस्थाओं तक का मानव सफर तय हुआ है। अतः ये पूंजीवाद भी प्रकृति की चपेट में आता गया और अपने कार्य में सफल नहीं हुआ। लेकिन पहली बार जब राष्ट्रीय व्यवस्थाओं द्वारा इस अर्थशास्त्र को निचले स्तर तक पहुंचने की व्यवस्था की जाने लगी तो बहुत कुछ हद तक पहुंचा भी। पर पूंजीवादी आर्थिक वैल्यूएशन नीति से आज इसका स्वरूप बौना हो चुका है। जैसे आज भारत में 40 करोड़ से ऊपर विद्यार्थियों की संख्या है, जिसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण बजट 15 से 26,000 करोड़ जो बनता है, करीब 800 रुपये लगभग प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी आता है। अब इतने बजट में तो उस संस्थान का बिजली बिल ही पूरा नहीं हो पाएगा, तो शिक्षण प्रशिक्षण क्या खाक मिलेगा। जबकि आज की मुद्रास्फीति दर अनुसार शिक्षण के लिए लगभग 1 लाख प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी और प्रशिक्षण के लिए 15 लाख से 70 लाख लगभग प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी माने तो एवरेज प्रति विद्यार्थी लगभग 3 लाख रुपए मानकर चलें तो 40 करोड़ बच्चों के लिए 40 गुणा 3 बराबर 120 लाख करोड़ का शिक्षा बजट, फिर इतना ही स्वास्थ्य का, इतना ही सुरक्षा का और इतना ही सेवाओं का बजट हो, तब सभी को लगभग समान शिक्षण प्रशिक्षण, समान स्वास्थ्य सेवाएं, समान सभी को सुरक्षा तथा समान सभी को सेवाओं की आपूर्ति की जा सके। और आप देख ही रहे हैं कि अभी केंद्र व राज्य सरकारों का कुल बजट 42 + 32 बराबर
73 से 75 लाख करोड़ लगभग जा रहा है, उसमें भी 90% लोन द्वारा पूर्ति होनी है। अतः जो बजट बनता है वह कर्ज का ब्याज व पूर्ति आपूर्ति के सिद्धांत पर अनैतिक वेतनमान की स्थिति की पूर्ति भी नहीं कर पा रहा है, जिससे दुनिया भर की व्यवस्थाओं का कर्ज अपनी जीडीपी की क्षमता से कहीं बहुत अधिक वृद्धि की ओर अग्रसर होता जा रहा है। और पूंजीवाद दुनिया भर की व्यवस्थाओं को अपनी आगोश में लेने को मुंह बाएं खड़ा घूर रहा है और व्यवस्थाएं लाचार असहाय होकर उसी की आगोश में मूर्छित होकर कब गिर पड़े, समय बहुत नजदीक आ चुका है। पर प्रकृति द्वारा फिर ऐसी समयकालिक आवश्यकता अनुसार समयकालिक चेतनाएं प्राकृतिक कर दी कि अब की बार नए अर्थशास्त्र की खोज कर उस पूंजीवादी वैल्यूएशन तथा शोषणकारी बौने हो चुके अनर्थशास्त्र को कचड़े के डब्बे में फेंक कर नई चेतनाएं, नए दर्शन द्वारा नई व्यवस्था को जन्म देकर नए अर्थशास्त्र के आधार स्तंभ पर नई व्यवस्थाएं हम आप सबके सामने प्रस्तुत है। ऐसी दशो वैश्विक व्यवस्थाएं जिसमें संपूर्ण समाधान व्यवस्था का बिल्कुल नया अर्थशास्त्र है। बाकी शिकुल वर्जन का नया तो है पर वैल्यूएशन वाला ही है। उनकी वैल्यूएशन यूरोन से आकी गई है। बाकी युग परिवर्तन वालों का इसी पुराने अर्थशास्त्र में ही इधर उधर कर बदलाव कर यही अनर्थशास्त्र है। अब आप हम सबको अपनी अपनी बौद्धिक क्षमताओं से चेक करने का कार्य प्रकृति ने हम सब आपको सौंपा है कि जो सबसे अच्छी वैश्विक व्यवस्था हो उसे तुम धारण कर लो। अतः अभी तक संपूर्ण समाधान व्यवस्था के साथ सिकुल वर्जन व युग परिवर्तन की तथा लगभग सभी व्यवस्थाओं से वार्ता द्वारा यही निकलकर आ रहा है कि संपूर्ण समाधान व्यवस्था ही जनता के लिए बेहतरीन ऑप्शन के रूप में प्रतीत हुआ, हो रहा और होता जाएगा। जो अभी तक जितनों ने भी चेक किया है उनकी सबकी अपनी बौद्धिक क्षमता मत द्वारा। और इतना ही नहीं, आज की रोबोटिक आधुनिकीकरण के युग में संपूर्ण समाधान व्यवस्था आज तक के संपूर्ण महान अभिव्यक्तियों व महानतम विचारकों, खासकर बाबा साहब की थीम की पूर्ति तो कर ही रही है, साथ ही साथ भूतकालिक स्वप्निलता, विश्व वासुदेव कुटुंबकम की पूर्ति कारक, सर्वे भवन्तु सुखिन्न की पूर्ति करती तथा सत्य प्रेम नैतिकता को खुद व खुद धारित करती संपूर्ण जीवन जगत की सुखकारी व्यवस्था के साथ पर्यावरणीय संरक्षित तथा जल संरक्षण के साथ साथ समस्त प्रदूषण मुक्त जीवन तथा अन्य जीव जगत की भी बेहतरीन व्यवस्था का प्रारूप भी शामिल है, जो नए अर्थशास्त्र द्वारा बड़ी ही सरलता व सुगमता के साथ पूर्ति करने की क्षमता रखता है। नया अर्थशास्त्र। तो आइए अब देर आपकी है कि आपको पूंजीवादी वैश्विक व्यवस्था की ओर जाना है या सामाजिक वैश्विक व्यवस्था, संपूर्ण समाधान व्यवस्था को धारण कर आज के आधुनिकीकरण रोबोटिक युग को अपने हाथों में पकड़ना है या इस आधुनिकीकरण रोबोटिक युग को पूंजीवाद के हाथ का शिकार होने देना है। प्रकृति ने ये कार्य आप पर ही छोड़ा है, क्योंकि प्रकृति प्राकृतिक करने के सिवा कुछ करती नहीं, बल्कि आपको विकल्प दे देती है जिसे करना आपको ही है। अतः अब आपकी अपनी बौद्धिकता की कि आप क्या करें या क्या ना करें, जैसा भी करेंगे। सामाजिक वैश्विक व्यवस्थाएं आपको सुखी करेंगी तथा पूंजीवादी व्यवस्थाएं आपको दुखी करती जाएंगी, क्रमशः समय दर समय अंतरालगत। धन्यवाद कि आप सब क्या करते हैं अपने लिए। फिर से इसके लिए धन्यवाद। आप सभी को अपने लिए और अपने भविष्य के लिए चिंता मुक्त, तनाव, संघर्ष मुक्त सुखी जीवन यापन के लिए संपूर्ण समाधान व्यवस्था, सामाजिक वैश्विक व्यवस्था को धारण करेंगे।